नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी एक ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी होगी, कारोबार से जुड़ी जानकारियां भी हम आपको देंगे और खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन जगत में किन खबरों ने फैला रखी है सनसनी, हर खबर से आपको अपडेट कराएंगे। शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव के बाद विदेश दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सत्ताधारी जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर यह बताया कि तेजस्वी यादव कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश घूमने गए हैं। अब पुलिस को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। डीजीपी को लिखे पत्र में नीरज कुमार ने दावा किया है कि मीडिया से उन्हें यह जानकारी मिली है रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं और हत्या के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। रमीज नेमत खान का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसका ब्यौरा नीरज कुमार ने बिहार पुलिस को सौंपा है। नीरज कुमार ने पत्र में केवल रमीज ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ देवा गुप्ता को लेकर भी आशंका जताई। नीरज कुमार का दावा है कि देवा गुप्ता पूर्वी चंपारण पुलिस की 100 इनामी अपराधी की सूची में शामिल है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जा करने जैसे कुल 28 संगीन मामले दर्ज हैं। देखिए, बिहार में सियासी क्लेश शुरू हो गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि डीजीपी को पत्र लिखा है। बिहार से हमने अनुरोध किया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मीडिया स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश से बाहर है और उनके साथ रमीज नेमत खान, जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर है, वह तेजस्वी यादव के साथ है। साथ ही साथ इसी बीच मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार रहा देवा गुप्ता, जिस पर 28 हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले हैं, वो फरार है। 1 लाख का इनाम मोतिहारी पुलिस ने घोषित किया है। तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के तेजस्वी यादव के साथ रमीज के विदेश यात्रा के सवाल पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने जेडीयू के सवाल का समर्थन किया है। या भारतीय जनता पार्टी के पास जनता और जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के लिए काम करना नहीं चाहते हैं, जनता के सवालों पर ये जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार और सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा डीजीपी को लिखा गया पत्र बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर तेजस्वी यादव जी के साथ विदेश दौरे पर हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री सीटर और 1 लाख का इनामी बदमाश मौजूद है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। राजद की राजनीति अपराधियों को संरक्षण देने की रही है और आज यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। तो बिहार चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद अब आरजेडी में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। सत्तारूढ़ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के बाद अब सहयोगी बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि आरजेडी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। छातापुर से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दावा किया कि बहुत जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। तीखे शब्दों में नीरज कुमार ने तो ये तक कह दिया कि आरजेडी नर्क हो गया है, जिसकी वजह से अब कोई भी नेता तेजस्वी यादव के साथ रुकना नहीं चाहते हैं। नर्क में कोई भी नहीं रहना चाहता। आरजेडी के अधिकतर विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। हर कोई ये चाहते हैं कि काम करने वाले के साथ ही जाएं, क्योंकि आरजेडी का अब पूरी तरह सफाया हो चुका है।
भविष्य अंधकारमय है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के कई विधायक पाला बदलने की फिराक में हैं। नीरज कुमार ने भी अल्टीमेटम दिया कि राज्यसभा चुनाव से पहले आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे। नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? क्या लगता है उनके मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में जाए। तो बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू के दावे पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। क्या कुछ कहा गया, आपको दिखाते हैं। चोर हैं, उचक्के हैं, माफिया हैं, सब तो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। उनको बहुत जल्दी शामिल करवा दिया, लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। एक कोई नेता जगता है, एक झूठ की उल्टी कर देता है और सारे लोग उसमें उलझ जाते हैं। कि राष्ट्रीय जनता दल विचारों पर आधारित पार्टी है, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती वाली पार्टी है। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चला करके इस कड़कड़ाती ठंड में उनको सड़कों पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां ठंड में भी नीतीश कुमार काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी नीतीश कुमार आज फिर से बाहर निकले। उन्होंने मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के छात्रों और छात्राओं को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने सभी निर्माणाधीन संरचनाओं का काम बेहतर और तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पटना में आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। बिहार में गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने मुलाकात की है, जहां वीरेंद्र सहवाग का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सम्राट चौधरी ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। अपराधियों को सम्राट चौधरी ने कड़ी चेतावनी फिर से दे दी है। बिहार से अपराधी भाग रहे हैं, सम्राट चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं उन्हें 3 महीने में भगा दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही सुशासन पर जोर दिया और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी का ये बहुत बड़ा बयान। अपराधियों को चेतावनी सम्राट चौधरी ने दी है और ये भी उन्होंने कहा कि बिहार छोड़कर अपराधी भाग रहे हैं और 3 महीने के भीतर जो बच्चे हैं उन्हें भी भगा दूंगा। बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना, मेरे पास अब एक ही काम है साथी। पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गया। भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है अगले 3 महीनों में पक्का भगा दूंगा, एकदम कंफर्म रही। क्योंकि आपको भी सुशासन चाहिए, बिहार को भी सुशासन चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी बहस के बीच पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त बताया है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर अपनी पत्नी प्रियंका गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि कई लोग भविष्य में प्रियंका गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस पर आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी की बात आ रही है। उनके बयान से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल जी के नेतृत्व पर अब उनका भरोसा नहीं, इसलिए अब प्रियंका गांधी जी की बात आ रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी जी के लिए भी कोई कह रहा है कि वह दिन दूर नहीं
दिन तो बहुत दूर है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल जी हो। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने समाहरणालय सभागार में करीब 10 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अधिकारियों के साथ कस्बा के विधायक नीतीश कुमार सिंह भी शामिल हुए। करीब 10 घंटे तक चली इस बैठक में सरकारी योजनाओं और भ्रष्टाचार मुक्त पूर्णिया बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि जिले को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लक्ष्य है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को समय सीमा पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। 12 घंटा बैठक 9, साढ़े 9, 10 घंटा बैठक चली, जिसमें पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त करने, पूर्णिया को दलालों से मुक्त करने, बिचौलियों से मुक्त करने और आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी का विकास कैसे हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर हर परिस्थिति में चर्चा हुई और आगे बढ़ी। खबर भागलपुर से है। नगछिया पुलिस ने रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। अभियान के दौरान रेलवे की जमीन पर बने कई घर, दुकान, झोपड़ी और अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और आगजनी की, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया था, तब जाकर लोग शांत हुए। दरअसल अवैध अतिक्रमण से नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास आसपास की सड़क काफी संकरी हो गई थी। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पहले ही इन लोगों को अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जब लोगों ने खुद से नहीं हटाया तो बुलडोजर चलाना पड़ा। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से जो काफी हैरान करने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया, लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी परेशान करने वाली है। बताया जा रहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें ट्रेन की 3 बोगियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक कांटी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, जब ट्रेन नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही थी। पुलिस ने 3 युवक पर आरोप लगाया जो नाबालिग हैं। ये तीनों रील्स बना रहे थे और आरोप है कि रील्स बनाने के दौरान इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर बरसाए। घटना के बाद आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिग को पकड़ा है। पूछताछ कर जुवेनाइल एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि रील्स बनाने के चक्कर में इन 3 लड़कों ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की है। पुलिस की टीम ने तीनों को भी फिलहाल हिरासत में लिया है और आगे पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि रील्स बनाते समय ही पत्थरबाजी इन तीनों ने ट्रेन पर की थी। जो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, इस तरह की कोई भी सूचना है, इसको स्पष्ट निर्देश है जीआरपी और आरपीएफ को कि भाई उन क्षेत्रों में जहां भी ऐसी सूचना मिलती है वहां पर एरिया डोमिनेशन करते हुए और ऐसे तत्वों की पहचान की जाए। ये तीनों बच्चों ने स्वीकार किया है और उन्होंने काम किया। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ के चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी के निर्देश पर हरैया थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। चरस तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि नेपाल से चरस की बड़ी खेप को उत्तर प्रदेश के रास्ते मोतिहारी लाया जा रहा था। रक्सौल डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि नेपाल से चरस की बड़ी खेप को तस्कर ला रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम अब माफिया की तलाश में जुटी हुई है। सूचना के आलोक में एक छापामारी की गई, जिसमें राहत पदाधिकारी को भी शामिल करते हुए मादक पदार्थ के सूचना के आलोक में छापामारी किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें आयुष दास जो यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं, चांद मोहम्मद और रियाज खान शामिल हैं। रियाज खान जो पश्चिमी चंपारण का है और चांद मोहम्मद जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी हरैया थाना अंतर्गत ही है। और इन सभी के पास से कुल 7.650 kg चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया। खबर बक्सर से है, जहां गैंगरेप के एक मामले में 5 दोषियों को बक्सर सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया है।
पीड़िता की मां ने साल 2023 में बक्सर जिले के इटारी थाने में मामले को दर्ज कराया था। इस केस में जांच के दौरान बक्सर पुलिस को ठोस साक्ष्य मिले थे, जिससे स्पष्ट हुआ था कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। मामला इटारी थाने से संबंधित है और विशेष न्यायालय एडीए 6 सह पॉक्सो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला था। बच्ची अपने मित्र के यहाँ से आ रही थी तो रास्ते में एक पुरुषोत्तमपुर जगह है जो इटारी थाने में पड़ता है, वहाँ बच्ची को रोकने के लिए बोला गया। बच्ची रोकी और वहीं पर सारे लोगों ने 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसमें गोविंद सिंह, रोशन सिंह, विनय सिंह, शिव विलास राम और एक अन्य था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इन सारे लोगों को कोर्ट ने दोषी पा करके पॉक्सो की धारा 6 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बिहार में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ईडी की सूची में दरभंगा के भूमाफिया मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा का नाम भी शामिल है। लिस्ट में टॉप 10 में सबसे ऊपर है और जल्द होगी। दरभंगा में उसके 39 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की जाएगी। बहादुरपुर प्रखंड के मोदामपुर एकमी घाट निवासी मोहम्मद रिजवान फिलहाल जेल में बंद है। उस पर जमीन के अवैध कारोबार और धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसने अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर आलीशान मकान बनवाया। इधर आरोपी के भाई शम्स तबरेज ने कहा है कि उनके भाई के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। जमीन का मामला एक ये है, एक जमीन थी जो रिजवान जी ने बात किया था, नवाब सैयद मोहम्मद नवाब की ज़मीन थी। उस ज़मीन में हम लोगों ने 22 कट्ठा 23 कट्ठा के लगभग वह ज़मीन थी, जिसमें हम लोगों ने 60 लाख रुपया उनको दिया था। एक आदमी से और उसी ज़मीन पर वो 1 करोड़ 40 लाख रुपया लिए हुए थे। बाद में हम लोगों का बैठ करके बातचीत हुई, समझौता हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसी में उसको फंसाया गया। बहुत सारे लोग हैं जो निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। और इस संबंध में कोई नोटिस आया है आप लोग को? नहीं, नोटिस तो कुछ नहीं आया अभी हमें। जैसे मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू जो हमें मुझे मालूम हुआ, जैसे से पेपर में आया है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। बात दिल्ली में प्रदूषण की करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि वो 2 दिन मुश्किल से दिल्ली में रहते हैं और उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है। साथ ही उन्होंने पूछा कि दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त क्यों है। नितिन गडकरी ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और आगे कहा कि प्रदूषण की वजह से उन्हें एलर्जी की समस्या होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और हमारे कारण 40% प्रदूषण होता है। प्रदूषण कम करने के लिए देश को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जल्द से जल्द घटानी होगी और साफ विकल्प अपनाने होंगे। जीवाश्म ईंधन सीमित हैं और उनसे प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में इसका इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने जोर दिया कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले गाड़ी को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि इनसे प्रदूषण लगभग 0 होता है। तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है। समस्तीपुर के रहने वाले धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का शानदार फॉर्म जारी है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। 84 गेंद में 190 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाए, जबकि बिहार के कप्तान साकिबुल गनी ने 32 बॉल में शतक जड़ा है। 14 साल के वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 17 चौके और 15 छक्के जड़े। विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में उन्होंने ये कमाल दिखाया, जिसकी बदौलत बिहार की टीम ने भी एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय शेयर बाजार में आज 24 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कल गुरुवार को क्रिसमस की छुट्टी से पहले निवेशक सतर्क नजर आए, जिसकी वजह से बाजार में कारोबार की रफ्तार आज बुधवार को धीमी रही। तेल और गैस, फार्मा और आईटी सेक्टर के शेयर में बिकवाली के कारण बाजार पर दबाव बना रहा। निवेशकों की सतर्कता और चुनिंदा सेक्टर में बिकवाली के दबाव के चलते सेंसेक्स 116 अंकों की गिरावट के साथ 85,408 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंक फिसलकर 26,142 के स्तर पर बंद हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि छुट्टी से पहले निवेशक फिलहाल बाजार से दूर रहना पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।